किरोड़ी वर्सेस छोटा किरोड़ी नजर आ रहा है राजस्थान का पूर्वी इलाका। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? किन किन मायनों में यह साबित होता जा रहा है कि कोई तो है जो आगे बढ़ रहा है, कई मायनों में आगे बढ़ रहा है। आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी, जो आपको पूरा विश्लेषण करके बताएंगे कि किन किन मायनों में नरेश मीणा अब आगे निकलते जा रहे हैं। वरुण सर, जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान की आज हम बात कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी का क्षेत्र तो है ही वो पूरा का पूरा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जितनी उम्र में जो कर दिखाया है वो अब नरेश मीणा अभी से ही कमाने लग गए हैं। फिर चाहे से हम लोकप्रियता की बात कर लें, प्रशंसकों की बात कर लें, समर्थकों की बात कर लें, तो आप कैसे इस चीज को बताएंगे हमारे दर्शकों को कि एक तरफ है किरोड़ी लाल मीणा, दूसरी तरफ है नरेश मीणा? देखिए, अगर इस चीज को पूरा एनालाइज किया जाए तो आप समझेंगे कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी 40-50 साल की राजनीति में जो लोकप्रियता कमाई, वो लोकप्रियता जिस तेजी से कमाई उससे 10 गुना से ज्यादा तेजी से नरेश मीणा लोकप्रियता कमा रहे हैं। दोनों आंदोलनकारी नेता हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा से कई गुना तेजी से ये लोकप्रियता कमा रहे हैं। पर सवाल एक है, लोकप्रियता तो आप 10 गुना तेजी से कमा पा रहे हैं, लेकिन क्या वो विश्वास, क्या वो ट्रस्ट, क्या वो क्रेडिबिलिटी आप कमा पाएंगे जो किरोड़ी लाल मीणा ने कमाई है? क्या वो ओहदा आप कमा पाएंगे जिस ओहदे के तहत किरोड़ी लाल मीणा को लोग बाबा बोलते हैं? ये सब कुछ इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और समझिएगा कि किरोड़ी वर्सेस नरेश मीणा लोकप्रियता का असल बाहुबली कौन है। आपको क्या क्या लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, और साथ ही साथ पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। तो जिस तरीके से हम बात करें आंदोलनों की, तो कई आंदोलन खड़े किए हैं किरोड़ी लाल मीणा जी ने, और उनको पूरा समर्थन भी मिला है जनता का, लेकिन वही समर्थन बहुत कम समय में नरेश मीणा भी ले जा पाए। इसकी एक बड़ी वजह है। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा पर कई सारे आरोप लगते हैं, और अब वो आरोप किस वजह से लगते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। चाहे हनुमान बेनीवाल हो, ओपी हुडला हो, या जो कोई भी बाबा के विरोधी है, वो ये आरोप लगाते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा कोई भी आंदोलन जब शुरू करते हैं तो वो आंदोलन पूरा नहीं करते, अंजाम तक नहीं पहुंचाते, रिजल्ट नहीं आता, प्रशासन उनकी बातों को नहीं मानता, या कहीं ना कहीं जो लोगों को चाहिए वो नहीं मिल पाता, उस बीच में ही वो आंदोलन छोड़ देते हैं। ये आरोप बाबा पे हमेशा से लगता रहा है। हाईलाइट होने के लिए आंदोलन किया और बीच में छोड़ दिया। हालांकि ये आरोप हर मौके के लिए सही नहीं है, और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को एक बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पे देखा जाता है, जो लोगों की आवाज उठाते हैं, संज्ञान में लाते हैं, सबूत देते हैं, और फिर एक मौका देते हैं सरकारों को काम करने का, और कहीं ना कहीं हिंसा से बचते हैं, आंदोलन की जो शांति प्रिय प्रवृत्ति है उसे अपनाते हैं। तो बहुत बड़ा धड़ा तो बाबा पर विश्वास करता है। बात करें अगर नरेश मीणा की, तो इसके उलट इन्होंने भी आंदोलनों को जन्म दिया है, उनको खड़ा किया है। बेशक इतनी उम्र हो गई किरोड़ी लाल मीणा जी को, लेकिन उससे भी कम समय में इतनी भीड़ जुटाना, क्या कहते हैं आप कि अब भीड़ का, देखिए, कहीं ना कहीं बदल रहा है। नरेश मीणा की नर्सरी केजी प्रेप तो बाबा ही है। आप समझ रहे हैं, उन्होंने जो कुछ भी सीखा किरोड़ी लाल मीणा को देखकर ही सीखा। ये समझा कि राजनीति का रास्ता आंदोलन से होकर ही निकलता है, तो वो भी किरोड़ी लाल मीणा से सीखा। लेकिन वो अपने आंदोलनों में उग्र हो जाते हैं, रिजल्ट लाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हिंसक भी हुए हैं, और उसकी वजह से जेल में भी गए हैं। लेकिन वो जेल में जाना इनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। लोकप्रियता कई ज्यादा तेजी से बढ़ गई। किरोड़ी लाल मीणा ने जिस लोकप्रियता को पाने में पूरी जवानी खपा दी, इनको वो लोकप्रियता महज 1 साल में मिल गई। 2-2 बार जेल गए तो और ज्यादा मिल गई। लेकिन इनकी लोकप्रियता शासन पाने में
कहीं ना कहीं वोट पाने में, सीट पाने में, राजनेता बनने में, विधायक बनने में नहीं तब्दील हो पा रही, जबकि बाबा की लोकप्रियता उसमें तब्दील हो गई थी। तो समझना यहां पर यह जरूरी है कि उग्र आंदोलन से एक धड़ा तो खुश हो जाता है, पर अगर सबको खुश करना है, वोट पाने हैं, नेता बनना है, निरंतर बनना है, विधायक मंत्री बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी इन पॉलिटिक्स दिखाना जरूरी है। ये अंतर है बाबा में और नरेश मीणा में। बेशक लोकप्रियता बहुत तेजी से पा रहे हैं नरेश मीणा, लेकिन बाबा का ओहदा पाने के लिए वो ठहराव भी चाहिए, वो मेच्योरिटी भी चाहिए। ये सबसे बड़ा अंतर मुझे नजर आता है। और ये जो समर्थन है वो वोट में तब्दील हो जब है सबसे बड़ी जीत इस समर्थन को मिलने की। ये तस्वीर क्या कहती है जिसमें ये बाप पार्टी के विधायकों के साथ बैठे हैं? आपको क्या लगता है कि अब इनका समर्थन जिस तरह से बाप पार्टी है या फिर हनुमान बेनीवाल है, उनके साथ जुड़कर ही नरेश मीणा का कुछ हो पाएगा राजनीति में? देखिए, मैं अगर आपको इस तस्वीर को क्लियर करके पूरी तरह से समझाऊं तो आप समझेंगे कि यहाँ पे नरेश मीणा जो है वो तीनों जो बाप पार्टी के विधायक हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बाप पार्टी वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं आदिवासियों की पार्टी है, लेकिन ये आदिवासियों की पार्टी जरूर है, पर आप अगर समझेंगे इस पूरी बात को तो ये भील आदिवासियों की पार्टी है। भील आदिवासी वो आदिवासी हैं जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वागड़ के क्षेत्र में आते हैं जी। उनका और मीणाओं का बहुत बड़ा अंतर है। मीणा और भील, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर सबसे बड़ा ये है, अगर इस अंतर को समझे तो, कि इन तीनों के क्षेत्र में लगभग 72% से ज्यादा वोटर्स भील ही है। तो इनको आसानी से वोट मिल जाते हैं और ये आसानी से जीत जाते हैं। इसी की वजह से एक ही बार में 3 विधायक, 4 विधायक इनफैक्ट और एक सांसद बन गए। लेकिन यहां अगर नरेश मीणा की बात करें तो ये जिस ईस्टर्न राजस्थान से आते हैं वहां 30 से 35% ही मीणा है। बाकी सारी जातियों का भी रोल काफी है, एक वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा अंतर है। अगर आप इस अंतर को समझे तो ये मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा अंतर है नरेश मीणा और किरोड़ी लाल मीणा में, कि किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के साथ हुए क्योंकि वो जानते थे कि 35% ही है मीणा, तो आपको जनरल कास्ट चाहिएगी अगर आपको दौसा, सवाई माधोपुर कुछ भी जीतना है तो, और इसलिए पहली बार से ही, शुरुआत से ही ये जीतते आए। जबकि नरेश मीणा के उग्र एटीट्यूड की वजह से उनके साथ दूसरी जाति के या दूसरी पार्टियां, चाहे भाजपा ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, वो नहीं आई, जिसकी वजह से वो अभी विधायक नहीं बन पाए और वो 35% पे ही रह गए। अब अगर इसको हम ध्यान से समझे तो बाप पार्टी के साथ अगर ये जाते हैं तो ये 35% तो 35% ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये भी भील है। तो कास्ट इक्वेशन तो वहीं का वहीं रह गया। अब आप बाकी समर्थन कैसे लाओगे? और इस 35% में भी कंपटीशन है, दूसरे मीणा नेता हैं, उनसे भी आपको पार पाना है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं दूसरी जातियों को कैसे खुश करोगे। इसके लिए अगर इनका समर्थन हनुमान बेनीवाल के साथ होता तो ज्यादा बेहतर होता। बाप पार्टी के से मुलाकात तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात का रिजल्ट अगर गठबंधन होना है तो ये गठबंधन राजनीतिक दृष्टि से इनके लिए तो फायदेमंद नहीं होगा। हाँ, राजकुमार रोत की पार्टी के लिए हो सकता है कि उनकी शुरुआत ईस्टर्न राजस्थान में भी हो जाए, बाप पार्टी के विंग्स खुल जाए। लेकिन यहां पर भी समझने वाली बात यह है कि मीणाओं और भीलों में बहुत बड़ा अंतर है। मीणा अपने आप को हिंदू मानते हैं, भील नहीं मानते हैं। मीणाओं की कोई अलग से प्रदेश की मांग नहीं है, इनकी भील प्रदेश की मांग है। ऐसे कई सारे अंतर हैं। वो अंतर को कैसे पाट पाएंगे और कैसे मीणाओं और भीलों को एक कर पाएंगे? दोनों भले ही शेड्यूल ट्राइब्स आदिवासी हो, लेकिन दोनों में बहुत मेजर। लेकिन अभी भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नरेश मीणा की जो केजी प्रेप ये सब चीजें हुई है, पढ़ाई हुई है, राजनीति की शुरुआत हुई है, वो किरोड़ी लाल मीणा से हुई है। और आपको क्या लगता है कि क्या नरेश मीणा को ये नहीं पता कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी तो अपनी एक पार्टी बनाई थी,
वो पार्टी भी बनाई थी, पार्टी लेकिन वो बनाई। आदिवासियों की पार्टी नहीं थी। एनपीपी, देखिए सबसे कहीं ना पहली कहीं, सबसे पहली इनको ये बात सबक तो मिल ही ये जाएगा बहुत ना। बड़ी गलतफहमी है कि किरोड़ी लाल मीणा ने कभी अपनी पार्टी बनाई थी। वो पीएल सांगमा की पार्टी थी, जो ईस्ट के नेता थे। राजस्थान में उस पार्टी का कोई भी नहीं था, वो वहां से पार्टी लाए थे। नेशनल पीपल्स पार्टी थी, जो पीएल सांगमा की पार्टी थी। किरोड़ी लाल मीणा ने खुद की कभी कोई पार्टी नहीं बनाई। दूसरी बात, वो जो पार्टी थी वो मीणाओं के अलावा दूसरी जातियों, तमाम सारे लोगों को केटर करती थी, केवल मीणाओं की पार्टी नहीं थी। लेकिन अब नरेश मीणा के बहुत खास भाई मान लीजिए रह चुके हैं प्रहलाद गुंजल भी इनको यही सलाह देके गए हैं कि दूसरी खुद की पार्टी बनाने से बेटर है किसी और पार्टी के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि उसमें कोई स्कोप नहीं है। देखिए, हम अगर समझें तो अभी जो चीज हो रही है उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रहलाद गुंजल जो है वो बाबा को भी देख रहे हैं, उन्होंने सॉरी ये नरेश मीणा जो है वो प्रहलाद गुंजल को भी देख रहे हैं, बाबा को भी देख रहे हैं, और वो बेनीवाल को भी देख रहे हैं, और सारे मॉडल्स को वो पूरी तरह से स्टडी कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब बाबा की तरह शुरुआत में वो बीजेपी से भी जुड़ना चाहते थे, लेकिन कई वजहों से नहीं जुड़ पाए। वो फिर बाबा के साथ आए, लेकिन कई वजहों से आगे नहीं जा पाए। फिर वो कांग्रेस के साथ आए, लेकिन कई वजहों से वहां पे भी आगे नहीं बढ़ पाए। मेजर वजह थी उग्र एटीट्यूड, और कहीं ना कहीं बिल्कुल समय का इंतजार नहीं करना। फिर उन्होंने एक मॉडल देखा कि अगर मेरे ही टेम्परामेंट से आगे बढ़ना है तो हनुमान मॉडल बेनीवाल के मॉडल को भी देखा जाए। और हनुमान बेनीवाल का मॉडल ये कहता है, अपनी पार्टी बनाओ, थोड़ी सशक्त करो, और फिर सीधा आप केंद्र की पार्टियों से नेगोशिएट करो, आपको राज्यों से नेगोशिएट करना ही नहीं है। हालांकि उनके मॉडल के बाद राजकुमार रोध उनसे ज्यादा बड़े हो गए, पर वो पूरे राजस्थान को केटर नहीं कर पाए और दिल्ली में उतना बड़ा दबदबा नहीं बना पाए। अब अगर उन्हीं के मॉडल पे आगे बढ़ते हैं तो प्रहलाद जो नरेश मीणा है वो अपने समर्थकों को विधायक बनाकर खुद सांसद बनेंगे, अगर वो बेनीवाल के मॉडल पे आगे बढ़ते हैं तो अब देखना ये होगा कि वो प्रहलाद गुंजल की बात मानते हैं, किरोड़ी लाल मीणा की बात मानते हैं, या फिर हनुमान बेनीवाल के मॉडल पे चलते हैं। फिलहाल जाने से पहले कंक्लूजन भी होना जरूरी। वही मैं कह रहा हूं, फिलहाल जो पूरा राजनीतिक सिनेरियो दिख रहा है वो यही है कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के पथ पर ही चलना चाहते हैं, अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं, और फिर सीधा नेगोशिएट करेंगे जो सत्ता से होगा उनके साथ कि हमारे साथ आ जाओगे, हमको अपने साथ ले लोगे तो हम आपके वोट शेयर बढ़ा देंगे। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा और गहराई में देखें तो समझ में आएगा कि ईस्टर्न राजस्थान की वजह से गहलोत वाली कांग्रेस जीती थी, ईस्टर्न राजस्थान की वजह से भजनलाल जी वाली बीजेपी जीती है। ईस्टर्न राजस्थान कहीं ना कहीं एक जीत का बड़ा फैक्टर रहा है। इस बार किरोड़ी लेकर आ गए ईस्टर्न राजस्थान को, पिछली बार नहीं लेकर आ पाए थे। तो ईस्टर्न राजस्थान जिसके साथ है, अगर वो सत्ता में आ सकता हो और ईस्टर्न राजस्थान को नरेश मीणा अपने साथ ले ले, ऐसी पार्टी बना ले 2028 तक, तो वो बहुत बड़ी स्थिति में आ जाए। उसी ईस्टर्न राजस्थान में हाल ही में नरेश मीणा जब दोबारा जेल से बाहर आए तो गए, मैं चाहूंगी कि दर्शक वो वीडियो भी देखें। उस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे आप कि जिस तरीके से सैलाब उमड़ पड़ा है नरेश मीणा के समर्थन में, उनके स्वागत के लिए, तो क्या ईस्टर्न राजस्थान बदल रहा है? क्या ईस्टर्न राजस्थान का फेस बदल रहा है? क्या किरोड़ी लाल मीणा को रिप्लेस छोटा किरोड़ी कर रहा है? देखिए, समझने वाली बात यह है, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर बात करते हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है इस वीडियो को देखकर कि जितनी बार नरेश मीणा जेल जाते हैं, लोकप्रियता बढ़ाकर ही वापस आते हैं, और नरेश मीणा की लोकप्रियता केवल उनके इलाके तक सीमित नहीं है, वो तमाम सारी जगह पर बन गई है। हमने देखा कि नरेश मीणा की रिहाई पर जश्न तो जयपुर में भी मने थे, तो आप देखिए अलग अलग जगह पर भी इनकी लोकप्रियता तो बढ़ रही है। और कालांतर यही कहता है भूतकाल, कि जिस तरह से जेपी हुए, जितने भी नेता हुए जो जेल में गए, वो जेल में जाकर ही इतिहास रच पाए हैं। तो नेता अगर जेल में जाता है उसकी कहीं ना कहीं तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। नरेश मीणा को लोकप्रियता का बाहुबली मान रहे हैं? नहीं, नरेश मीणा निसंदेह लोकप्रियता के तो बाहुबली है, लेकिन राजनीति के बाहुबली विधायक
सांसद इन पदों के बाहुबली बनेंगे या नहीं, ये आगे की बात है। फिलहाल लोकप्रियता के वो बाहुबली हैं, इसमें कोई दो राहे नहीं है। बिल्कुल वो लोकप्रियता पा रहे हैं, चरम पर ले जा रहे हैं। पर लोकप्रियता तो हनुमान बेनीवाल की भी है। वो अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए, एक विधायक नहीं जिता पाए। तो केवल लोकप्रियता से काम नहीं चलता, उसके साथ साथ आपको राजनीति, कूटनीति और कहीं ना कहीं दूसरों को साथ लेना भी जरूरी होता है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? क्या लगता है आपको, कौन है लोकप्रियता का बाहुबली और किस तरीके से नरेश मीणा भी किरोड़ी लाल मीणा जैसे बन सकते हैं? क्या आपको भी यही लगता है? इस विश्लेषण के साथ कितने सहमत हैं आप? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।